तो दोस्तों, मैंने कहा कि एक बेशकीमत फ़ाइल से आपको मिलवा रही हूँ। मदन वात्स्यायन की फ़ाइल है ये, कवि। लेकिन आप कवि रूप से ही परिचित हैं, आप नाटककार से नहीं मिले, आप निबंधकार से नहीं मिले, आप उस वैज्ञानिक से नहीं मिले जिसने ये लेख लिखे हैं आर्य जाति पर। और एक है ये सिंदरी का खाद कारखाना। आपने उनकी असुरपुरी में 10 से 6 कविता पढ़ी है, आपने भोपा कविता पढ़ी है। लेकिन मैं इसको इसलिए पढ़ के सुना रही हूँ क्योंकि इस पन्ने की हालत देखिए कि एक हिस्सा तो गायब ही है। सिंदरी खाद कारखाना, तारीख भी है 22/1/51। मानभूम जिले के धनबाद शहर से 16 मील दक्षिण दामोदर नदी के किनारे का एक गांव था सिंदरी। टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होती संथालों की छोटी छोटी बैलगाड़ियां सुबह को वहां से निकलती थीं और शाम को लौट आती थीं। झरिया की कोयला की खानों से संथाल मजदूरने ऊंची नीची पगडंडियों से शाम को लौटती थीं और सुबह को फिर चली जाती थीं। टीलों और जंगलों के बीच 2 कट्ठे 4 कट्ठे खेतों में संथाल पुरुष धान रोपते और काटते होते थे। शेष ज़मीनों में आधे नंगे संथाल बच्चे छोटी छोटी गायों और बकरियों के पीछे भागते थे। यही था सिंदरी का संपूर्ण जीवन। सिर के ऊपर विस्तृत आकाश था जिसमें बादलों का आना और जाना ही एकमात्र घटनाएं थीं। पैरों के नीचे धरती थी जो मौन रहती थी। सुबह दोपहर शाम यही 3 घंटे थे। चारों ओर पलाश और अन्य जंगली पेड़ों का वन था जिसमें संथाल भी जाते डरते थे। 5 साल पहले, ये 51 की बात है। आज धनबाद और झरिया स्टेशनों से लाल पीली हरी उजली छोटी बड़ी अनेकानेक बसें सिंदरी सिंदरी शहरपुरा चिल्लाती हुई आदमियों और सामानों से ठसाठस भरी कोलतार की हुई पक्की चौड़ी सड़कों पर सरपट भागती रहती हैं। सिंदरी के पास एक भीमकाय कारखाना सुबह शाम दोपहर को चीखता रहता है और उसकी एक एक चीख पर हजारों के हजार लोग और दर्जनों की दर्जन मोटर गाड़ियां और साइकिलें उसकी ओर एक साथ उमड़ पड़ती हैं या एक साथ उसके पास से भाग चलती हैं। अब किसी को भी फुर्सत नहीं कि देखे कि आसमान में बादल आते जाते हैं या नहीं, या कि धरती बोलती है या मौन है, सूरज पूरब में उगता है या पश्चिम में, चाँद उत्तर में अस्त होता है या दक्षिण में। इसका आज सिंदरी में कोई महत्व नहीं। आज वहाँ एक ही सत्य है, कारखाने के भोंपे की नियत समयों पर चीख और हजारों हजार मनुष्यों के ज्वार। और कुछ है जो क्लियर नहीं है, उसको थोड़ा एडिट करके ठीक किया जाएगा। यह कारखाना खाद का है, रासायनिक खाद का, अमोनियम सल्फेट। यहाँ अमोनियम सल्फेट नाम की एक रासायनिक खाद तैयार की जाएगी। अमोनियम सल्फेट जिस रूप में यहाँ तैयार होगा वह देखने में लगेगा तिल की मिल की चीनी या शीरे की तरह। छोटे छोटे जौ के बराबर उसके उजले उजले टुकड़े होंगे जिन्हें
रसायन शास्त्र में क्रिस्टल कहते हैं। जिस तरह खेतों में गोबर या सड़े पत्तों की खाद पटाई जाती है, उसी तरह यह भी पटाई जाएगी। और जिस तरह गोबर या सड़े पत्तों की खाद पटाने से खेत की उपज बढ़ जाती है, उसी तरह इसे पटाने से भी बढ़ जाएगी। सवाल उठता है, तो फिर अमोनियम सल्फेट क्यों? यदि गोबर और सड़े पत्तों की खाद पटाने से भी खेत की उपज बढ़ती है और अमोनियम सल्फेट से भी, तो फिर पत्तों की ही खाद क्यों न बनाई जाए? दोस्तों, ये हमारे समय का एक कवि तो है ही, लेकिन ये हमारे समय से कितने पहले का और कितना चिंतनशील, संवेदनशील कवि है, जो केमिकल इंजीनियर है और जिसकी रासायनिक वैज्ञानिक दृष्टि देखिए कैसी चिंता कर रही है 1951 में इस पृथ्वी की। ये है पन्ना, जिसे जोड़कर और समेटकर टाइप करवा के, और यही चीज़ देखिए ये फट गया है, पीछे भी है। काफ़ी वक्त लगेगा इसको, मुझे लगता है कि टाइप करना पड़ेगा डिक्टेट करवा के, इसीलिए मैंने वीडियो बना के एक छोटा सा रखा है कि ये किस रूप में है। मुझे एक ऐसा टाइपिस्ट चाहिए जो बहुत कोऑपरेटिंग हो। देखिए ना, ये पूरा 5 साल पहले ही सिंदरी के आसपास की ज़मीनों, मतलब इसे पूरा बेशकीमत इतिहास है। देखिए कैसे मार्जिन में इसमें हिसाब भी है, पता नहीं किन किन चीज़ों का। ये देखिए कैसे क्या चूल्हे में जलाया जाता है से लेकर, और मतलब पोथी है ये। देखिए इस फाइल की मोटाई देखिए। और यही चीज़ दोस्तों आपको अंग्रेज़ी में भी यहाँ मिलेगी 2 पन्ने के बाद। सेम थिंग, सिंदरी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री। 16 miles to the south of Dhanbad, in the district of Singhbhum, there was a Santhal village, Sindri. And now comes the entire history. The same thing we read in Hindi, now you can read it in English. And just imagine the concern of this poet that he wrote the same thing in Hindi and then the same thing in English. And it's a big essay. I think the Hindi one is a short one. But then I think he changed the language and he wrote a bigger essay. And I think this is for I'm hoping that or thinking that he must have sent it or was thinking of sending. बाद में इन्होंने कुछ भी कहीं भी भेजना बंद कर दिया था. लेकिन he must have sent it somewhere, or he must have thought of sending it somewhere. इसके बाद एक लेख आता है वस्सकार. तो ये सब छपेगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का छपना. बने रहिएगा मेरे साथ.